हो जाता हूँ ऐसे, वहाँ से पासपोर्ट वासपोर्ट बन जाता है तो लोग कहते हैं कि विदेश भेजने के लिए। क्या बताते हो इन लोगों से नेपाल में क्या ले जाने? नहीं, ये लोग से तो हमसे बात और नहीं हुआ है, तो अपने एजेंट से बात किए होंगे। केवल तुम पहुँचाने का काम करते हो? बस जहाँ वो लोग बोल देते हैं मैं वहाँ जाता हूँ। सुना कुछ आपने, दुलाराम किस बेबाकी से अपने पेशे के बारे में बयां कर रहा है। पुलिस की माने तो दुलाराम काठमांडू से लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर लाया था और गोरखपुर में उसे छोड़ा था। सरहद पार कराने पर हर लड़की पर दुलाराम को 2000 रुपए मिलते। इस हिसाब से 5 लड़कियों के दाम 10,000 रुपए दुलाराम को दिए जाते। बड़ी बदनसीब है ये लड़कियां जिनके भरोसे का कत्ल हो रहा था, लेकिन उन्हें इसका इल्म तक नहीं था कि जिस शख्स को अपना खुदा मान रही थी वही शख्स उनके भरोसे का कत्ल कर रहा था, उस गंदे दलदल में उतार रहा था जिसमें उतरना तो आसान लेकिन लौट कर आना नामुमकिन। पुलिस ने दुलाराम को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो लड़कियों के साथ आनंद नगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दुलाराम को गिरफ्तार कर लिया। आनंद नगर रेलवे स्टेशन पे हमारे जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त टीम द्वारा रूटीन चेकिंग की जा रही थी। तो उस चेकिंग में कुछ लड़कियां जो नेपाल हमारे पड़ोसी राष्ट्र की हैं तो कुछ संदिग्ध लगी, इनसे पूछताछ किया गया तो कुछ इसके साथ व्यक्ति जो साथ में था तो उससे लगा कि इनका ये गलत तरीके से ले जाई जा रही है और इनको खाड़ी देश में लालच दे करके भेजने का इनका वो था। तो इनके खिलाफ सब लोगों से पूछताछ किया गया तो इसे पुष्टि हुई और उसके जो अभियुक्त पकड़ा गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बैठे तमाम ऐसे दलाल वजूद में हैं जो हर दिन भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर नेपाली लड़कियों को खाड़ी देश में भेजने का धंधा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने नेपाल की कई समाज सेवी संस्थाओं को लड़कियों के बारे में इत्तला दे दी है, जिसके बाद 5 लड़कियों को उनके घर वालों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने दुलाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। राहुल त्रिपाठी, महाराजगंज, समाचार प्लस। शादी के बंधन में बंधकर 2 अजनबी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। उसने भी अपनी जिंदगी के हसीन ख्वाब बुने थे, लेकिन वो अनजान थी कि जिन हाथों में घर वालों ने उसे सौंपा है वही हाथ एक दिन उसकी जिंदगी को तबाह कर देंगे। आप भी देखिए हैवान पति की खूनी करतूत। मम्मी तू बड़े उठिन हाय रोता कोई झगड़ा करे लागे तेरे पापा मम्मी को मारिन हाय तेरे फिर ऐसा मारिन तेरे लाचत मारिन तेरे वो ऐसा फिर वो डालिन मत के तेरे फिर बाजी। लड़खड़ाते आवाज में खौफ की उस दास्तान को बयां करता ये मासूम जानता है कि उसके पिता ने इसकी माँ के साथ क्या किया है, लेकिन नहीं जानता कि अब उसकी माँ अब इस जहां का हिस्सा नहीं रही। बिल्कुल अनजान है कि अब इसकी माँ लौटकर कभी नहीं आएगी। हमेशा हमेशा के लिए इन्हें छोड़ इस तस्वीर में सिमट कर रह गई। तस्वीर अनीता की है जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्चों के सिर से मां की ममता छीन ली गई। एक बंद कमरे में पति दादे ने हैवानियत का गंदा खेल खेला, वो भी इन 2 मासूम बच्चों के सामने। दहेज की खातिर पति दादे ने अनीता को जमकर पीटा और पूरे घर वालों की हाजिरी में अनीता पर जुल्म ढाया। मार मार कर अधमरा कर दिया और उससे भी मन नहीं भरा तो अनीता पर तेल उड़ेल कर जिंदा आग के हवाले कर दिया। पीट कर उसको लाठी से मार मार कर जब वो ऐसी अवस्था में आई कि अब ये मर जाएगी तब उसको जला दिया कि मारने का आरोप खत्म हो जाए, ये सिद्ध हो जाए कि लड़की जलकर मरी है। बहराइच की रहने वाली अनीता के पिता ने अपनी लाडली की शादी श्रावस्ती जनपद के कोतवाली भिनगा थाना क्षेत्र के दादे से तय कर दी। अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी अनीता की शादी में खर्च किया। जरूरत का वो सारा साजो सामान दिया जिसकी दरकार बेटी को थी।
बेटी की डोली रुक सकती और यही सोचा कि बेटी राज करेगी, लेकिन ये सारे सपने रेत के घरौंदे की तरह ढेर हो गए। अनीता का पति दहेज का लालची था, हर दिन दहेज की खातिर पत्नी से मारपीट करता। इस दरमियान अनीता 2 बच्चों की मां भी बनी, लेकिन पति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ। जब इस बात की जानकारी अनीता के पिता को हुई तो फौरन दामाद दादे को कुछ रुपया भिजवा दिया, लेकिन दादी पर दहेज का लालच हावी था। उसकी भूख और बढ़ गई और अनीता पर और जुल्म करने लगा। बाइक की डिमांड की और इसी सनक में अपने बच्चों के सिर से मां की ममता छीन ली। इस बार उनकी मांग थी कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए, लेकिन हम उनको मोटरसाइकिल अपनी परिस्थिति बस उनको नहीं दे पाए, क्योंकि 50-60 हजार रुपए की चीज थी और इतना रकम हमारे पास इस वक्त था नहीं। इसीलिए आज सुबह 8 बजे हमारी लड़की को मार कर स्वतः जब वो मरने योग्य हो गई तब उसको जलाकर यहाँ लाए। अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक पुलिस बाद में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी। पीड़ित परिजनों का इल्जाम है कि पुलिस मामले में कोताही बरत रही है। अनीता के ससुराल वाले मौके से फरार हैं और मायका पक्ष बेटी की मौत पर मातम मना रहा है। रामबरन, श्रावस्ती, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly. Refreshing mini gums. आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। आज सरकार को 1 साल 1 महीना हो गया, किस ढंग से आप इसकी रेटिंग करें? पिछले 20-25 साल का इतिहास बताता है कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है, महंगाई लाती है, भ्रष्टाचार घोटाला करती है, और जब जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तब गुंडागर्दी अपने साथ करके आती है। जनता के बीच में ये संदेश है कल्याण सिंह जी कि अपने अपने गले में बरमाला डालने की ही होड़ हो गई यहाँ तो जनता को लगता है कि जो मेरी पसंद है उस पर बोल नहीं रहे और हर आदमी हाथ में जयमाला लिए कि मेरे गले में डाल, तो भी छवि ठीक नहीं बनती। चेहरा तो एक बनी चुका है केंद्र में। तो कौन से? इस समय श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता की आवाज बनी। एक शर्त आपकी बड़ी कठिन है पार्टी के लिए, एक चेहरा। मेरा कहना है सारी रात तो वही है, एक चेहरे पर रात तो वहां नहीं होती, यहाँ दूल्हे नहीं होते। हमारे बहुत लोग ऐसे हैं कि सब क्षमता, योग्यता, कुशलता दूल्हा बनने की है, इससे लोगों को लगता होगा कि एक चेहरा नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि एक चेहरा है, अभी भी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
कल्याण सिंह के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत। देखिए चक्रव्यूह शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ओके स्टूडेंट्स, जो के बारे में सीखा कभी कभी ब्रेक लो, किटकैट खाओ, न जाने अगला पल क्या ले आए। किटकैट ब्रेक बनता है। गोवा में हुआ बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। मोदी को पीएम प्रत्याशी बनाने की उठी मांग। आडवाणी के गोवा जाने पर सस्पेंस। संदिग्ध आतंकियों से मुकदमा वापसी पर सपा सरकार को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई रोक। 6 हफ्ते में राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब। डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट में तक नन्हे प्रधान का पूरा परिवार नामजद। नन्हे के बेटे ने डीएसपी को मारी थी गोली। नसीमुद्दीन के बयान पर शिवपाल यादव ने किया पलटवार। बीएसपी को बताया लुटेरों की पार्टी। कहा मायावती के साथ उनके नेताओं को भी जाना पड़ेगा जेल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री को बताया टाइगर। कहा मुख्यमंत्री करते हैं झपट्टे से काम, हम हैं हिरण। 40 साल से पहाड़ों पर कर रहे हैं विचरण। श्रावस्ती में पति ने मासूम बेटे के सामने ही की पत्नी की हत्या। मासूम ने कैमरे पर सुनाई वारदात की सारी कहानी। आरोपी पति हुआ फरार। बुलंदशहर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप। बच्ची की हालत गंभीर। घटना के बाद गांव में तनाव। इलाहाबाद में 3 सिपाहियों को बेहोश कर फरार हुआ। पेशी पर गया कैदी। 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने फरार कैदी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में एयरफोर्स का मिग 21 विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में बाल बाल बचे दोनों पायलट। और इलाहाबाद में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से लोगों को मिली चिलचिलाती गर्मी से राहत। गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, लेकिन बीजेपी के कई आला नेता ठीक बैठक के पहले एक साथ बीमार पड़ गए। नेताजी कह रहे हैं वो बीमार हैं, सूत्र कह रहे हैं बीमारी का नाम नरेंद्र मोदी है। गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जाने के नाम पर सबसे सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, उमा भारती और शत्रुघ्न सिन्हा अचानक से बीमार पड़ गए। इससे ऐसी अटकलों को बल मिला है जिसमें कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने को लेकर आडवाणी की कथित रूप से कुछ आपत्तियां हैं। बताया जाता है कि मोदी को भाजपा की प्रचार समिति का प्रमुख बनाए जाने की मुहिम के कथित विरोधी आडवाणी सेठ ठीक होने पर शनिवार को शुरू हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने आडवाणी को सलाह दी थी अस्वस्थ होने के चलते वो शुक्रवार की बैठक में हिस्सा न ले, लेकिन वो शनिवार को गोवा आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित 4 बड़े नेताओं के गोवा में चल रही पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में न पहुंचने पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। किसी ने इसको लेकर बीजेपी पर ताना मारा है तो किसी ने चुटकी ली है। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, कौन उसमें जाता है कौन नहीं जाता। और अगर नरेंद्र मोदी जी की वजह से बीजेपी के अपने ही नेताओं की तबीयत खराब हो जाती है तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि देश का क्या हाल होगा उनकी वजह से। मुझे लगता मोदी नाम का बुखार बीजेपी को चढ़ा हुआ है, तो वहाँ के नेताओं को लगता कोई और सहारा नहीं रह गया। वो कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा।
तो भाजपा के नेताओं को लग रहा है कि मोदी का सहारा है। मोदी तो गुजरातीकरण करना चाहते हैं पूरे देश का, जबकि हर प्रांत की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग लोगों की सोच है। अगर उनको ये लग रहा कि मोदी हर जगह चल जाएंगे तो ये बीजेपी की गलत है।